हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जिसको सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस वक्त की बात है जब गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक दिन गौतम बुद्ध धन के प्रचार के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। वे अभी थोड़े ही आगे गए थे कि उन्होंने देखा वैशाली नगरी के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वे कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। उसे प्यास लगी थी तो उसे पानी पीना था। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। उतनी ही देर में सैनिक वहां पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से सैनिक से रुकने को कहा। फिर बालिका ने गौतम बुद्ध को कहा कि महाराज, मैं तो अछूत हूँ। मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ। भगवान बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बेटी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली के राजा पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज ये लीजिए, केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए है। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका से पानी पिएंगे। राजा थोड़ी देर वहाँ रुक गए। बुद्ध ने फिर से उस बालिका से अपनी बात दोहराई। उस लड़की से रहा नहीं गया और इस बार साहस बटोर कर उसने कुएं में पानी निकाला। फिर पानी स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। फिर पानी पीने के बाद बुद्ध ने लड़की से कहा, पुत्री, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें किससे भय है? फिर बालिका ने पूरी बात बताई। मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया। सभाजनों ने खूब आनंद लिया। महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की, लेकिन महाराज को किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूँ। फिर महाराज ने उस कन्या से पूछा कि क्या तुम एक अछूत कन्या हो? फिर मैंने बताया कि हाँ, मैं अछूत हूँ। राजा ने सुनते अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या को कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर यहाँ तक पहुँची थी तो आप मुझे मिल गए। बुद्ध ने पास में खड़े उस राजा को कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें। किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, पर उसके गुण और कर्मों से की जाती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सबने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिनके कार्य इतने अच्छे हैं वे अछूत हो ही नहीं सकती, और आप इसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में वह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और बहुत पछतावा हुआ। फिर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहा कि आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा। फिर वहाँ से चले गए।